नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने कई चैप्टर जो है उसको कंप्लीट किया है। उसी कड़ी में आज हमारा जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें हम लोग इसका मोटा अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, वो पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन में सुनामी हुआ, भूकंप हुआ, ये सब वहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर वो है सुनामी। छोटा चैप्टर है, 10 मिनट की वीडियो में ये हमारा समाप्त हो जाएगा। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रबल सागरीय लहरें। क्या होता है? प्रबल सागरीय लहरें जो होती हैं वो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यह वास्तव में भूकंप जनित सागरीय लहरें हैं। यह वास्तव में यानी कौन? ये जो सुनामी होता है यह भूकंप से ही जन्मा एक सागरीय लहरें होती हैं। अर्थात जब भूकंप का अधिकेंद्र सागरीय नीतल पर होता है तो जल का तीव्र विस्थापन होता है, जल का तेजी से विस्थापन होता है, जिससे सागरीय लहरें श्रृंग और गर्त के रूप में प्रबल वेग से 800 से 900 किलोमीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ती हैं। प्रारंभ में इनकी गति तीव्र होती है, परंतु जैसे जैसे ये लहरें तटों की ओर बढ़ती हैं गहराई कम होती जाती है। यानी जब प्रारंभिक समय होता है या प्रारंभिक काल में तो इनकी गति जो होती है वो तीव्र होती है, परंतु जैसे जैसे ये लहरें तटों की ओर अग्रसर रहती हैं या बढ़ती रहती हैं तो इसकी गहराई जो है वो कम होती जाती है और लहरों पर अवरोध के कारण श्रृंगों की ऊंचाई अत्यधिक बढ़ जाती है। लहरों पर अवरोध आ जाने के कारण श्रृंगों की ऊंचाई जो है अत्यधिक बढ़ जाती है। इससे श्रृंग व गर्त के बीच अंतर काफ़ी बढ़ जाता है। श्रृंग और गर्त के बीच अंतर काफ़ी बढ़ जाता है। इससे तटों पर भीषण तबाही देखी जाती है। इसीलिए जो तट होते हैं उन पर भीषण तबाही देखी जा सकती है या देखी जाती है। अब हम लोग देखेंगे भूकंप के कारण। अब हम लोग देखेंगे सुनामी के प्रमुख कारण। इसमें सबसे पहले सुनामी जो है वह एक भूकंप जनित सागरीय लहरें हैं, हमने पढ़ा। ये भूकंप निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है। पहला है प्लेट टेक्टोनिक कारण। पहला क्या है? प्लेट टेक्टोनिक कारण। इसमें अभिसारी सीमाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? अभिसारी सीमाएं। अभिसारी सीमाएं मतलब जो एक दूसरे की ओर आती हैं, ऐसे प्लेटें जो एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो ये होती है अभिसारी सीमाएं। हम लोग इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे। जहाँ कई छोटी बड़ी प्लेटें आपस में मिल रही हों या जो क्षेत्र कई प्लेटों का जंक्शन हो, यहाँ भूकंप के कारण सुनामी की घटनाएं सबसे अधिक होती है या है। जहाँ कई छोटी बड़ी प्लेटें आपस में मिल रही हों या जो क्षेत्र कई प्लेटों का जंक्शन हो, यहाँ भूकंप के कारण सुनामी की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी प्रशांत तट पर सबसे अधिक सुनामी देखी जाती है। पश्चिमी प्रशांत तट पर सबसे अधिक सुनामी देखी जाती है। हिंद महासागर का पूर्वी तट भी सुनामी का प्रमुख क्षेत्र है। हिंद महासागर का पूर्वी तट जो है वो भी जो है सुनामी का प्रमुख क्षेत्र है। इन दोनों सागरों के मध्य द्वीपीय चाप
स्थित है, जो कि कई बड़ी प्लेटों का जंक्शन है, जो कि कई बड़ी प्लेटों का जंक्शन है। 2004 की सुनामी के इतिहास में अत्यधिक भयावह थी। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसमें भूकंप का अधिकेंद्र सुमात्रा द्वीप के पास माना जाता है। इसमें भूकंप का जो अधिकेंद्र है वो सुमात्रा, अधिकेंद्र यानी सीपी सेंटर जो है ये सुमात्रा द्वीप के पास माना जाता है। इसका मुख्य कारण भारतीय प्लेट का बर्मा की प्लेट के नीचे छेपड़ माना जाता है। अगला इसमें है हमारा कारण, सागर नीतल में उन्मज्जन यानी इमरजेंस व निमज्जन यानी सबमर्जेंस की घटना से भी जो है सुनामी आती है। इसके अलावा सागर नीतल में भ्रंश की निर्माण से भी सुनामी आते हैं। इसके अलावा चौथा हमारा जो कारण है मुख्य, सागर में ज्वालामुखी उद्गार से जल का विस्थापन भी होता है, जिसके कारण सुनामी आने की संभावना बढ़ जाती है। सागर में ज्वालामुखी उद्गार से जल का जो विस्थापन होता है उसके कारण भी होता है। सागर में उल्कापिंड के गिरने से भी सुनामी आती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। इसके अलावा हम जो पूरे विस्तार से इसे आपदा प्रबंधन में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।